हेलो जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे तो एक ओवरसाइज ट्रक ने हमारा रास्ता रोक लिया, जो कि ना खुद खेल रहा था ना हमें खेलने दे रहा था। पीछे से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वर्ल्ड कप है और इंडिया उसको अपनी गोद में बिठा के लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ तो पैट कमिंस उस वर्ल्ड कप को उठा के भाग गया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बरसात का सुहाना मौसम था, लेकिन यहाँ के पहाड़ों पे ऐसा लग रहा था कि उस बारिश का कोई असर नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो कचरा चला के कोई भाग गया है। नहीं। थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे एक अकाउंटिंग की गलत एंट्री नज़र आई, क्योंकि अगर पैराडाइज डेबिट है तो हेल क्रेडिट होना चाहिए था। ये टैमल फैस क्यों डेबिट है? वो दोनों चीज़ें डेबिट कैसे हो सकती हैं? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। बहरहाल इनको अकाउंटिंग सिखानी पड़ेगी। कुछ लोग समंदर किनारे फुटबॉल खेलते हुए नजर आए और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई छक्का मारेगा तो समंदर से बॉल लेकर कौन आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है अमेरिका की सबसे छोटी मेन सिटी में से एक। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जी हाँ सर्किट भाई, कुछ ऐसा ही हुआ था। उस स्ट्रीट के कोने पे पहुंचने के बाद हमें एक दायरा सा नज़र आया जो हमें किसी और ही डायरेक्शन पे लेके जा रहा था, लेकिन हम चूंकि उस डायरेक्शन पे जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने वापसी के सफ़र में आफियत जानी और अपना रुख उसी तरफ वापस कर दिया जहाँ से हम आए थे। एक शॉप नज़र आई जिसका नाम था सॉल्ट एंड पेपर, लेकिन ना वहाँ पर कोई नमक था ना कोई कागज़। उसी जगह पर मुझे शम्स भाई का रेस्टोरेंट नज़र आया। शम्स भाई अंदर बैठ के बेवड़ों को कुप्पियाँ बना के दे रहे थे। दोबारा गौर से देखा तो पता चला भाई वो शम्स भाई नहीं है, सैम्स कैफेटेरिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लाइव देखा कि लुप लुप होना किसे कहते हैं। इस फायर फाइटिंग ट्रक ने पता नहीं ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था कि इन लोगों ने उठा के इसको सलाखों के पीछे डाल दिया। कहीं ये 9 मई के वाक़यात के पीछे मुलविस तो नहीं। देसी जुगाड़ तो आपने बहुत सी देखी होंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फरंगी जुगाड़। इस पौधे के ऊपर किसी ज़माने में फूल आए होंगे जो कि ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर लाल कलर मार दिया है, जिससे दूर से ये लगता है कि इसके अंदर कोई ताज़ा ताज़ा फूल लगे हुए हैं, लेकिन ये एक नज़र का धोखा है। फेरी टेल तो बहुत सी सुनी थी, लेकिन इस फेरी की टेल से मुसलसल पानी क्यों निकल रहा था, इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया। और मैंने सोचा सोचा सोचा, पहले तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि ये मुतर विसड़ जाए या रफ़ा हाजत हो रही है, लेकिन मुसलसल इतनी देर तक करते रहना इसका मकसद यही है कि अंग्रेज़ों ने इसके अंदर कोई बेहतरीन किस्म का निज़ाम का सिस्टम इंस्टॉल किया है। उसी जगह पर मुझे एक और चीज़ नज़र आई। बैठ कर देखा गौर से तो वो कैन लॉस्कोट का मेमोरियल था। कैन भाई वी मिस यू, लेकिन आपका ट्राइब जो है वो कोई बहुत ही सस्ता ट्राइब था जो कोएक कोएक करता था। हाँ तो ख़वातीन व हज़रात, वो फेरी जिसकी टेल में डिफेक्ट है अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है। बेसिकली उसको जाना है सैन फ्रांसिस्को की तरफ, जो कि हमारे राइट हैंड की तरफ है। तो मैंने यही सोचा था कि जब ये पीछे जाएगी तो टर्न लेगी और सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये मुसलसल पीछे जा रही है। लगता है इसका और पाकिस्तान का कोई पुराना नाता है, क्योंकि दोनों ही पीछे जा रहे हैं मुसलसल। काफ़ी दूर जाने के बाद सीधी होके उसने ज़ोर लगाया, उस ज़ोर की वजह से उसकी हवा टाइट हो गई जो कि पीछे से निकल गई। मेरे दिल में अचानक एक ख्वाहिश जागी कि क्यों ना टाइटैनिक वाला पोज बनाया जाए। डेक वाला भाई, डेक वाला। केट विंसलेट तो थी नहीं मेरे पास, तो मरता क्या ना करता, खुद ही सेल्फी कैमरा ऑन किया और अपनी घूम घूम के वीडियो बना ली ताकि पूरा आगे पीछे का मंजर कैप्चर हो जाए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। समंदर की सतह पर पड़े हुए पिंपल्स नज़र आए और मैं ये सोच रहा था कि ये हुए कैसे हैं, और अगर हो भी गए तो ऐसी कौन सी क्रीम यूज़ की जाए कि जिसकी वजह से ख़त्म हो जाए। लेकिन आप भी इंसानों की अकल देखें कि उन्हीं पिंपल्स के ऊपर रस्सियाँ बांध के अपनी जो है कश्तियाँ पार्क की हुई हैं समंदर के अंदर। यहाँ से मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिए ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, जिस तरह आपकी सैलरी आके जल्दी से ख़त्म हो जाती है और आपको पता तक नहीं चलता। यहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी होते हैं, तो अपने आप को मोलर जज समझते हुए मैंने एक गंडासा उठा लिया। वो अलग बात है कि अगर कोई जंगली जानवर मेरे पास आता तो उससे पहले मैं भाग जाता। वो ख़तरनाक जानवर अपनी स्पेलिंग से तो क्यूट ही है, लेकिन कहते हैं उसको कायोट। अगर लोमड़ी और भेड़ी की शादी कराई जाए तो इस तरह की औलाद निकलेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब पहाड़ों के अंदर लिफ्ट तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे। सीढ़ियाँ थी तो उसी को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ पहुँच गए। मज़े की बात यह कि इतना ऊपर जाके भी पानी गीले ही नज़र आ रहा था। एक दफ़ा भी कैमरे की शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसको लेकर घुमाना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये वही भूत बंगला है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दूर से दिखाया था, लेकिन इस घर के सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल पैक थे, शायद अंदर ड्रैकुला रहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
इस दर्द ने कोई ना कोई खतरनाक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी कि खुद भी डर की वजह से गिर गया, उस बेचारे घर की छत भी तोड़ दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ पर चुड़ैलों के लिए कैंटीन का भी इंतजाम था, लेकिन मुझे वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया क्योंकि भूत नज़र थोड़ी आता है। बेसिकली इस एंजल आइलैंड की हिस्ट्री है कि यहाँ पर प्लेग हुआ था एक दफ़ा 1920 के अराउंड, तो यहाँ पर लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आप पूरे सैन फ्रांसिस्को की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आपको सैन फ्रांसिस्को का पूरा डाउनटाउन नज़र आएगा और आप गोल्डन गेट ब्रिज को भी देख सकते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में इस पार्क में बैटरीज होती थी। अब ये नहीं समझिएगा कि ये पार्क बैटरीज पर चलता था या बैटरीज यहाँ पर रिचार्ज होती थी। कुछ भी बैटरीज बेसिकली गन्स को कहते हैं जो कि ज़मीन में इंस्टॉल की गई थी। यूएस में जब सिविल वॉर हुई थी तो ये जगह एज अ बेस कैम्प यूज़ की गई थी यूएस की आर्मी के लिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये वो विजिटर सेंटर है जहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम विज़िट नहीं किया था क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे पास टाइम कम था। इस वक्त हमारे पास बहुत टाइम है फारिग, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पर भी टाइम बर्बाद कर दें। यहीं पर ही हमें कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी नज़र आए जो कि आज तक सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लानट पे ही देखे थे। जी हाँ, ये सील्स हैं जिन्हें पोलर बियर खाते हैं। ये पड़ी हुई तो इस तरह है ब्राउन, वाइट और ब्लैक कलर में, जैसे फेयर एंड लवली के इश्तिहार में एक काली बच्ची होती है, फिर उसके बाद वो ब्राउन हो जाती है, उसके बाद गोरी हो जाती है। हिम्मत तो चेक करें आप, इनके बगैर कपड़ों के ही डेक पर आ गई हैं। आहा, बहुत चंगा ना। वापसी पर हमारी कार ख़राब हो गई। टोइंग कंपनी को कॉल की तो टो ट्रक वाला अपने साथ 2 कुत्ते के बच्चे भी साथ लेके आ गया। असली कुत्तों के साथ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वरना इंसानी कुत्तों के साथ तो ताल्लुक चलते ही रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।